सर, आप यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं और नेपाल की स्थिति वर्तमान समय में क्या है? नेपाल से तो अभी ज़्यादा चर्चा आपकी भारत की है। जो भारत लोकतंत्र की धरती रहा है और वहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव हुआ है आपके यहाँ, वो भी 3 टर्म तक 3 टर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज देयर ना। मोदी जी को बधाई है, पूरे बीजेपी को बधाई है, पूरे आपके भारतवासियों को बधाई है। ये स्थिर सरकार आपको मिल रहा है। हमारे नेपाल में तो पॉलिटिकल हिसाब से बड़ा हलचल मचाते हैं लोग, बोल के तहलका मचा देंगे, उथल पुथल कर देंगे। ऐसे प्रचंड जी लोग जब सरकार में बनाएंगे तो नेपाल की स्थिरता तो होगी नहीं। तुरंत इधर से उधर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों का यहाँ पर जमघट है नेपाल में। और अपने नेपाल की धरती की, नेपाल की जो नेपाल आमा को जय बोलते हैं, जैसे भारत माता की जय बोलते हैं आप लोग, नेपाल माता की जय की बात कर किया जाए तो यहाँ के लोग जो भी पॉलिटिशियन रहे हैं वो ईमानदारी पूर्वक नेपाल के लिए और नेपाली के लिए और हिमाल पहाड़ तराई मेची से महाकाली के लिए काम करने वाला 3 करोड़ जनता के लिए काम करने वाले लीडर लोग को आगे आने नहीं देने का यहाँ पर षड्यंत्र चलता रहता है। और उन्हीं घुसखोरियों, उन्हीं भ्रष्टाचारियों और उन्हीं पुरातनवादी जो राजा कालीन में जो शासन करते थे, जो 240 वर्ष शाहकालीन में जो शासन करते थे, वही लोग अगल बगल में जो घूम रहे हैं शासन के अगल बगल में और इस देश को डुबो रहे हैं। जो इकोनॉमिक लेवल से देश की जनता जो है सो यहाँ की त्राहिमाम है। सारा युवक लोग पलायन हो गए हैं, भारत जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे मलेशिया जाए, या खाड़ी मुल्क में चले जाए, या अमेरिका या कनाडा चला जाए। इस देश की थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ है, हम लोग ठीक करना चाह रहे हैं। नेपाली जनता दल से हम संविधान सभा में संविधान बनाने के टाइम में मेरी अहम भूमिका थी मेरी पार्टी की। हमने वहाँ पर बहुत काम किया था। यहाँ के इस देश में अम्बेडकरवादियों का दृष्टिकोण मैंने रखा था कि आपके भारत के संविधान निर्माता जो अम्बेडकर जी थे, सबका सुख हो, सबका विकास हो, ये बहुजन नहीं बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हमने किया था, जिसकी परिणाम स्वरूप हम पर आक्रमण करते रहे हैं। और आप जानते होंगे नेपाली जनता दल का जो संगठन है उसमें भी जो क्षयीकरण हो जाता है, इस पर बुरे लोगों का नजर जो हो जाता है, हम देख रहे हैं। हम लोग कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, उन्हीं लोग का शासन सत्ता भी चल रहा है। और देश में जानते हैं ना अभी क्या क्या कांड सब मचा हुआ है, हैं? इस देश के नागरिकता को, नागरिक को बेचने का काम किया, लोग विदेश में बेचा। भूटानी लोग को अमेरिकन बना करके नहीं बल्कि नेपाली को भूटानी बना करके अमेरिका में बेच दिया। तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग जो होंगे, नैतिक पतन करने वाले लोग, उसका शासन सत्ता, उसकी देश की जनता निश्चित रूप से दुखित है और हम लोग भी दुखित हैं। जो हम एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो नेपाल के बड़े बड़े जो 22 बड़े बड़े ब्रिज बनाए हमने, उस नौकरी को छोड़ करके, पेंशन का 4 महीना बाकी था, मैं छोड़ करके मैं नेपाल में राजनीति का बदलाव करूंगा, देश के हित में काम करूंगा, तमाम 3 करोड़ जनता के हित में काम करूंगा, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी दुखित है हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 12 वर्ष के भीतर में शायद इस देश में परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन होगा, परिवर्तन करेंगे। इस जनता के सामाजिक न्याय की जो हमने हमारी जो नेपाली जनता दल की मूल मंत्र रहा है, सोशल जस्टिस का जो हमने अभियान लिया है, मानवतावाद और जनतावाद का जो अभियान लिया है, सामाजिक लोकतंत्र और समाजवाद और सामाजिक न्याय का जो बात किया है, इसको मैं पूरा करूंगा और सारे नेपाली को सुखी बनाने का, और विदेश में पलायन हुए जो नेपाली लोग हैं उनको भी वापस आने का दृष्टिकोण से जो हम लोग योजना लागू करेंगे। ईस्ट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मेगा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो लागू हो जाए तो 60 लाख लोगों का नेपाल में जो हमारे विदेश में खटे हुए हैं युवक लोग, उनको वापस लाना है। और इस देश में और भी तमाम विकास बात तो होगी, जहाँ पर फार्म खुल सकते हैं, एनिमल फार्म खुल सकते हैं। कृषि प्रधान देश था ये हमारा। आपके भारत में हमारा चावल का, दाल का निर्यात होता था, वो अभी हम भारत पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। कृषि भूमि जो है, उर्वर भूमि जो है सो हमारा पड़ा हुआ है। ये तमाम जो है सो हमारी कृषि जो उपज जो है वो उत्पादन मूलक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारे देश से अभी मेन ड्रेन तो हो ही रहा है, जो श्रमिक जो ड्रेन हो रहा है, विदेश जा रहा है, मेन के साथ में आपको ब्रेन ड्रेन हो गया। पढ़े लिखे लोग भी बाहर चले गए, जो +2 पढ़ते हो बाहर चले जा रहे हैं, इसे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और जब मेन ड्रेन हो जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, तो वो लोग मेन लोग वही रह जाते हैं। मनुष्य लोग, हमारे युवक लोग उसी देश में वीसा ले लेते हैं, PR ले लेते हैं, वही रह जाते हैं। तो अब तो क्या होता है, बूढ़े पाके लोग जो बैठे हैं वो भी अपने बच्चों के साथ विदेश चले जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। यहाँ का मनी भी ड्रेन हो रहा है। तो मेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन और मनी ड्रेन हो जाएगा तो इस देश को बहुत बड़ा
धक्का लगेगा। आपके पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं भारत के विकास के साथ साथ चाइना के विकास के साथ साथ नेपाल का भी विकास हो, नेपाल की जनता सुखी हो। अच्छा सर, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है भारत में, मोदी से कुछ उम्मीद है आपका नेपाल के लिए? हम दूसरे से उम्मीद क्या करेंगे? हम खुद जब काम नहीं करेंगे तो दूसरा हमको क्या करेगा? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो पुरानी कहानी है ना। हम अपने नेपाली लोग अपने आप को विकास करेंगे तो हमारे पड़ोसी लोग खुश होंगे और पूछेंगे, कहेंगे, बधाई देंगे। वो भी आना चाहेंगे कि ये स्वर्ग जैसा जो नेपाल जो है इसकी भूमि का दर्शन करने, पशुपति का दर्शन करने। और वो लोग जो एक सनातनी हमारा जो रिलेशन है, जो नेपाल भारत का जो बॉर्डर का रिलेशन में जो है, बॉर्डर में जो हमारा आपका जो घर है महाराजगंज में या हमारा नवलपरासी में है या हमारा सरलाही में है या सीता मैया की जननी धरती जो है सो सीतामढ़ी है या जनकपुर है, इसका रिलेशन जो है इसका तो बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इसको तो कोई तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। इसीलिए मोदी जी से हम उम्मीद अपने आप के लिए क्या, हम अपने आप से उम्मीद करें नेपाली लोग कि नेपाल का विकास हम लोग खुद करेंगे और भारत का विकास आप खुद करेंगे। हाँ, रिलेशन आपका हमारा मधुर है, मधुर रहेगा, मधुर था। इस तरह की व्यवस्था नेपाल में है। नेपाल क्यों आप इस समय दिक्कत में है? नेपाल का मैं एक सिटीजन हूँ जो मतराई का रहने वाला हूँ, मधेश का, जो नेपाल भारत के बॉर्डर सीतामढ़ी जहाँ सीता मैया की जन्म हुआ है उस बॉर्डर में नेपाल से हूँ। और मेरा नाम हरिचरण साहब, बाल्यकाल का नाम मेरा हरिचंद्र। और समस्याएं तो मैं कह रहा हूँ नेपाल में जो हमारी जो बेरोजगारी की समस्या मुख्य ज्यादा हो रहा है, कृषि क्रांति नहीं हो पाया, जिसमें कृषि की उर्वर भूमि जो थी, इसमें जो कृषि प्रधान देश कहा जाता था वो नहीं है। युवक लोग सारे विदेश में जा रहे हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आपके भारत से सीख लेना चाहिए नेपालियों को। और पड़ोसी जब नेपाल है, हम तो हमारी भी ख्याल करनी चाहिए भारत को, सीख लेना चाहिए नेपालियों को। और पड़ोसी जब नेपाल है, हम तो हमारी भी ख्याल करनी चाहिए भारत को कि विकास को, पड़ोसी सुखी रहेगा तो आपका देश भी सुख रहेगा। हम अगर आपको सुखी देखना चाहेंगे तो हमारा नेपाल भी खुशहाल होगा, नेपाल भी खुशी रहेगा। इसलिए पड़ोसियों के प्रति आप भारत से आए हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नेपाल में स्वागत है। आज मैं यहाँ पूर्व सांसद हरिचरण शाह जी के पास हूँ। इनका ये कहना है कि नेपाल में ब्रेन ड्रोन और पब्लिक की जो समस्या है वो जो है काफी जटिल होती जा रही है। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस समस्या का समाधान करता रहूंगा। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम, काठमांडू, नेपाल।